कि आंसर की से मिलाने के बाद 116 आ रहे थे, लेकिन अब तो मार्कशीट भी आ गई है जिसमें 108 ही है। खैर, दुख तो होता है, और ये दुख तब और अधिक हो जाता जब आप अपनी योग्यताओं की वजह से नहीं बल्कि आयोग और सरकार की गलत नीतियों के कारण आपको असफलता का दंश झेलना पड़ता हो। नमस्कार दोस्तों, मैं भी 67वीं बीपीएससी का परीक्षार्थी था इसलिए क्योंकि रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद रेस से बाहर हो गया। हालांकि मैं अपने रिजल्ट को लेकर के बहुत ही अस्वस्थ था, कॉन्फिडेंट था, क्योंकि आंसर की से मिलाने के बाद 116 आ रहे थे, लेकिन अब तो मार्कशीट भी आ गई है जिसमें 108 ही है। खैर, दुख तो होता है, और ये दुख तब और अधिक हो जाता जब आप अपनी योग्यताओं की वजह से नहीं बल्कि आयोग और सरकार की गलत नीतियों के कारण आपको असफलता का दंश झेलना पड़ता हो। कल देर रात को 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया। लोग इसे 67वीं के जख्म पर मलहम की बात करते हैं। यदि ये सच में मलहम होगा तो मेरा मानना है कि एक ऐसा औषधि है जो रोग से भी अधिक घातक सिद्ध होगा। 68वीं बीपीएससी के विज्ञापन को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें कटऑफ को कम करने के कई सारे प्रयासों की बात की गई है, और अध्यक्ष साहब भी खुले तौर पर यह कहते हैं कि वो सुधारों के पक्ष में है। लेकिन सर, आपको यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि आप वास्तविक सुधार के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि उन सुधारों के पक्ष में है जिससे आपका और अन्य अधिकारियों का स्वार्थ सिद्धि का रास्ता खुलता हो। क्योंकि सर, आपने निगेटिव मार्किंग या अन्य कई बदलाव पर विद्यार्थियों की राय की बात की है, लेकिन आपके एक निर्णय के कारण हजारों छात्र अगले दिन सड़क पर आ जाते हैं, आक्रोश प्रदर्शित करते हैं, जेल जाते हैं, पुलिस की लाठी खाते हैं। उस पर आपने कोई राय ही नहीं मांगी, उसको आपने कंपलसरी कर दिया, अपने इच्छा के अनुसार उसको कर दिया। तो क्या वास्तव में आप छात्र के हिमायती हैं या सिर्फ ढोंग करना चाहते हैं? हम छात्रों का भला कटऑफ कम करके नहीं होगा, बल्कि अधिक से अधिक छात्रों को मेंस देने का मौका जब मिलेगा तो हमारे साथ न्याय होगी। इस दिशा में कौन से कदम उठाए गए इस विज्ञापन में? आप 68वीं की बात कीजिए, उसमें 281 सीट है। हो सकता है आगे बढ़कर ये 500 के आसपास चला जाए और मोटा मोटी 5 से 6 हज़ार रिजल्ट दिया जाए। आप बताइए कि 5 लाख स्टूडेंट में से 5,000 को मेंस के लिए मौका देना, उसके साथ कितना न्यायपूर्ण व्यवहार है? या 5,000 विद्यार्थियों को, 5 लाख विद्यार्थियों में से 5,000 का सिलेक्शन कर कितने सीरियस कैंडिडेट को आप आत्मसात कर लेंगे? तो उस दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। मैं जहां तक मानता हूं कि आखिर बीपीएससी को क्या मजबूरी है सीट का 10 गुना रिजल्ट देने का? क्या जरूरत थी पिछले नियम को बदल देने की, जिस नियम के अनुसार पीटी में भाग लेने वाले प्रतिभागी के 1/10 गुना रिजल्ट दिया जाता था? आखिर ये सुधार क्यों किए गए कि सिर्फ सीट के 10% ही 10 गुना ही रिजल्ट दिया जाएगा? ये उन भर्ती आयोगों के लिए प्रासंगिक हो सकता है जिसके भर्ती का आधार 1 डे एग्जाम है, क्योंकि उसमें छांटने के विद्यार्थियों को छांटने के बहुत ज़्यादा अवसर नहीं होते। लेकिन बीपीएससी में तो कई सारे दरवाजे हैं। आप पीटी पे छांटोगे, मेंस में छांटोगे, इंटरव्यू में छांटोगे, फाइनल मेरिट को हाई करके छांटते हैं। तो आखिर कौन सी ऐसी व्यवस्था है जब प्रारंभिक स्तर पर भी
90 क्या 95 क्या 98% विद्यार्थियों को छांट दिया जाता है। उस दिशा में क्यों नहीं कदम उठाते हैं? और जब इसकी मांग हमारे कुछ मीडिया बंधुओं ने आपसे किया, छात्रों की ओर से वो अपना सवाल रखे कि सर, छात्रों का मांग है कि 67वीं बीपीएससी में कटअप को रिवाइज कर इसके रिजल्ट को कुछ और बढ़ाया जाए, तो सर ने तर्क दिया कि उससे, इस बदलाव से उन छात्रों को आपत्ति हो जाएगी जो पहले रिजल्ट पास किए हैं। मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि जो कैंडिडेट 3.5-4 लाख के बीच प्रतियोगिता कर आए हैं, इतने अनएक्सपेक्टेड कटअप को पार किए हैं इतने मेहनत करके, वो भला 30,000 में कंपटीशन करने से आपत्ति जताएंगे? या उनको डर लगेगा 30,000 में कंपटीशन करने में? हमें तो लगता है कि कई छात्रों को खुशी होगी, क्योंकि उनके मित्र का, जिसके रिजल्ट न होने से वो दुखी है, यदि उन्हें भी मेंस देने का मौका मिलेगा तो और अधिक खुश होंगे। यदि कुछ छात्र हो सकते आपत्ति जताएंगे, तो इससे साफ तौर से जाहिर हो जाता है कि जो छात्र आपत्ति जता रहे हैं उसने अपनी योग्यता के बदौलत नहीं, बल्कि किसी फर्जीवाड़ी तरीका से पीटी को पास किए हैं। सर, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बातों को स्पष्ट करें कि आखिर 30 से 35,000 छात्रों को मेंस लेने में क्या समस्या है बीपीएससी को? आपने तो एक निर्णय से 6 लाख विद्यार्थियों को पहले बता रहे थे कि एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं, और आपने कर दिखाया। आपने तो क्षमता है सर। फिर 30 से 35,000 विद्यार्थियों का या 20 से 25,000 विद्यार्थियों का मेंस एग्जाम लेने में क्यों घबरा रहे हैं? क्या समस्या, ये बताया जाए। मुझे जहाँ तक लगता है कि हो सकता है बीपीएससी के पास आर्थिक समस्या हो, आर्थिक अभाव हो, तो छात्रों की फीस बढ़ा दिया जाए। फीस लेने का आधार ही यही है कि उसका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके। तो यदि इतना से भी नहीं सही सलामत हो पा रहा है तो उनकी फीस बढ़ा दिया जाए। हम विद्यार्थी सही सलामत वो फीस भरने के लिए तैयार हैं। दूसरा समस्या है कि ये भी हो सकता है कि अधिक छात्र जब पीटी पास करेंगे तो सरकार को अधिक 50,000 देना पड़ेगा। अरे सर, हम लोगों को नहीं चाहिए वो 50,000। वो 50,000 आपको और सरकार को ही मुबारक हो। हमने जब ग्रेजुएशन अपने दम पे कर लिया है तो कंपटीशन भी अपने दम पे कर लेंगे। आपकी ये राशि हम छात्रों को प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि हमारे आकांक्षा और सपनों की बलि चढ़ा दी। हम मेंस एग्जाम देने से वंचित हो गए। इसलिए हम लोगों को ये 50,000 का लोभ मत दिखाइए, और ये 50,000 का लोभ दिखाकर हमारी जिंदगी तबाह मत कीजिए सर। ये मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। और रही दूसरी बात, तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं, और जितने भी सक्षम पदाधिकारी हैं, सक्षम लोग हैं, सरकार में भी जो लोग हैं जो इस बात छात्रों के प्रति हिमायती रखते हैं, उन सबको हम पूरे बीपीएससी अभ्यर्थी हाथ जोड़कर यह गुहार करते हैं कि सर, यदि सुधारों की बात की जा रही है तो प्रथम सुधार यह होना चाहिए, और तत्कालिक उपाय, हम छात्रों की इस समस्या का तत्कालिक उपाय यह होना चाहिए कि 67वीं बीपीएससी के कटअप को रिवाइज किया जाए, थोड़ा नॉर्मल स्तर पर लाया जाए, थोड़ा व्यवहारिक स्तर पर लाया जाए, और थोड़ा अधिक से अधिक छात्रों को मेंस देने का मौका दिया जाए। उसके बाद 68वीं का विज्ञापन या 68वीं के सुधार। नहीं तो इस प्राथमिक सुधार के बिना ये जो विज्ञापन की बारंबारता है, हर 2-3 महीने में एग्जाम है, या अनुसुधार व्यर्थ हो जाएंगे। और हम लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं सर, हम लोगों को सड़क पे उतरने के लिए मजबूर न किया जाए।
यदि फिर से स्टूडेंट सड़क पे उतरते और आंदोलन करते हैं तो ये साफ जाहिर होगा कि छात्रों की असंतोष की चिंगारी जब फूटेगी तो ये आयोग और सरकार के लिए कब्र खोद देगी। और इस गलतफहमी में कतई मत रहिए कि पुलिस, लाठी डंडा, जेल, इन सब चीज़ों से आप इस छात्रों को डरा देंगे। पुलिस और शासन अपराध नियंत्रण के लिए होता है कि हक की लड़ाई को दबाया नहीं जा सकता। इसलिए पुनः हम आप सभी से, सभी सक्षम पदाधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कृपया इस समस्या का तत्काल हल निकाला जाए। धन्यवाद। जय हिंद।